भक्तों पर दया करने के लिए भगवान को आना पड़े ना तो भगवान जरूर आते हैं, अगर उनकी कृपा हो जाए तो। मंत्र दे दिया, चले गए। अब धीरे धीरे समय बीता और एक समय आया कि नरसिंह जी का विवाह हो गया। पत्नी माणिक गौरी जिसका नाम था, उससे नरसिंह जी का विवाह हुआ। बड़े हो गए थे, विवाह हो गया। विवाह के कुछ समय पश्चात दादी जय कुंवरी जी का देहांत हो गया। अब न माता पिता न दादी, अब केवल बड़ा भाई और भाभी और नरसिंह जी और उनकी पत्नी। फिर समय बीता तो एक बेटा हुआ जिसका नाम श्यामल दास और दो बेटियां हुई, कुंवर सेना और रतन सेना। ये नरसिंह जी की दो बेटियां थी। इसमें जो कुंवर सेना नाम की छोटी बेटी थी उसी को नानी बाई कहा जाता है। राजस्थानी भाषा में छोटी को नानी कहते हैं, ये नानी और ये मोटी मतलब नानी। तो कुंवर सेना का नाम नानी बाई था। नानी बाई का मायरा जो हम गाते हैं ना, वो कुंवर सेना को आहेर भर लेकर जाते हैं ना, उसकी चर्चा है। कथा कहती है कि एक बार नरसिंह जी कहीं जंगल से लकड़ी लेकर आ रहे थे। भाभी ने भेजा था कि जाओ लकड़ी लेकर आओ, ईंधन नहीं है। नरसिंह जी सुबह से गए, कई संतों का सत्संग चल रहा था तो बैठ गए। सत्संग में मन लगा, पता नहीं चला, सुबह से शाम हो गई। कथा में बैठकर किसी का मन अगर समय की तरफ चला जाए तो फिर क्या कथा सुने। कथा का सच्चा श्रोता तो वो है जो कथा सुनते समय ऐसा तल्लीन हो जाए कि उसे समय का भान ही न रहे। उदाहरण सेन भगत। हम कथा सुनते हैं, राजा की हजामत बनाने के लिए नित्य जाता था, पर सेन भगत जी एक दिन, सदना सेन नाम था, मार्ग में सत्संग में बैठ गए तो राजा की वो नित्य हजामत बनाने के जो समय था वो निकल गया। 4 घंटे तक कथा सुनते रहे, पता ही नहीं चला। वो होता है सच्चा श्रोता। परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी ने कथा सुनाई, तो ऐसा नहीं कि 3 घंटे आज 3 घंटे कल। आज कथा सुबह 6 बजे से प्रारंभ हुई तो चलते 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 कल की सुबह 5:59 के पहले दिन का विश्राम और 6:01 पर दूसरे दिन की कथा प्रारंभ। तो 6 से अगले दिन की 6 दूसरा दिन, फिर 6 से अगले दिन की 6 तीसरा दिन। 24 घंटे कथा चलती थी। ऐसा नहीं कि रात्रि में विश्राम कर लो, नहा धोकर फिर बैठ जाओ, नहीं नहीं, निरंतर। चौथे दिन की कथा में परीक्षित जी महाराज से सुखदेव जी ने पूछा, परीक्षित तुम्हें प्यास नहीं लग रही, तुम्हें भूख नहीं लग रही, 4 दिन होने को आए। तो परीक्षित जी महाराज ने कहा, सरकार एक बार भूख प्यास लगी थी, प्यास के कारण जंगल में गया और शमीक महात्मा के गले में मरा हुआ सांप डालकर आ गया। तो ऐसी प्यास अब नहीं है, और फिर प्यास लगेगी कैसे सरकार। पिबंतम त्वन्मुखाम्भोज अच्युतम हरि कथामृतम। आपके मुख से झर रहे अमृत का पान कर रहा हूं। इस अमृत के आगे वो पानी क्या है जिसकी प्यास मुझे लगे। इसलिए मुझे कोई प्यास नहीं है, कोई भूख नहीं है। आप तो कथा सुनाए जाओ। और 7 दिन निरंतर परीक्षित जी महाराज ने एकाग्र होकर कथा सुनी। ये सच्चे श्रोता। नरसिंह जी महाराज जंगल में गए, दिन भर हो गया, पता नहीं चला। और शाम को जब आए, लकड़ियों का गट्ठर लेकर घर में जा रहे थे, तो ऐसे ऊपर दरवाजे में रहता ना ऊपर वाला बाग, उस पर माथा टकराया, गट्ठर गिर गया। अंदर से भाभी आई। अब भाभी ने आकर नरसिंह जी को देखा कि सुबह के लकड़ी लेने गए थे, शाम हो गई, तो जो चिल्लाना प्रारंभ किया, काम के न काज के, दिन भर इधर उधर दौड़ते रहते हो, संतों के वहां बैठे रहते हो, उन संतों ने खिलाया नहीं, खाने के लिए यहाँ आ जाते हो और दिन भर उन संतों की सेवा में बैठे रहते हो। जाओ उन महात्माओं की शरण में चले जाओ, यहाँ नहीं है खाना पीना, कुछ नहीं है। अब नरसिंह जी को ये बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि एक नरसिंह जी दिन भर संतों की कथा सत्संग सेवा में रह गए, शाम को आए तो उस भाव में मगन होकर आ रहे थे। पर संसार के कोड़े जब पड़ते हैं ना तो वैराग्य बहुत जल्दी जागता है। ऐसा वैराग्य जागा कि तुरंत चल दिए। माणिक गौरी को, पुत्र श्यामल दास, बेटी कुंवर सेना, रतन सेना, सबको छोड़ दिया और जंगल में चले गए। और जंगल में गए तो बहुत दूर निकल गए। एक शिव मंदिर, शिवालय दिखाई दिया, तो उस शिवालय के पास में बैठे और उस शिवालय के पास में बैठे 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 उस शिव मंदिर में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार इस पंचाक्षर मंत्र का जप करने लगे। कितने दिन जप किया?
7 दिन और 7 रात तक निरंतर न बीच में पानी पिया न कोई क्रिया किया। निरंतर जब किया तो 7वें दिन भगवान महादेव प्रकट हो गए। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय, नागेश्वर महादेव की जय। वरदान मांगो नरसी, क्या चाहते हो? तो नरसी जी ने कहा सरकार आपके दर्शन हो गए, अब क्या चाहूं? बोले नहीं नहीं, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तुम वरदान मांगो। बोले जो आपको प्रिय लगता हो वो दे दो। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा मुझे तो भगवान का रास बहुत प्रिय है, जिसे देखने के लिए मैं गोपी तक बन गया और गोपेश्वर बनकर चला गया था। कथा आप सबने सुनी है। तो नरसिंह जी ने कहा मुझे रास दिखा दो। चलो चलो रास दिखाने के लिए, वैसे तो रास में पुरुषों का प्रवेश नहीं है, लेकिन भगवान महादेव की कृपा हो जाए तो हमें रास के दर्शन भी हो सकते हैं। नरसिंह जी को हुए हैं। नरसिंह जी को लेकर गए और जहां रास चल रहा था, गौरी राधन करो कान, गरबे घूमे भूली बान, रास रचो है जमुना किनारे, कान्हा रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे, कान्हा रास रचो है। रास चल रहा था। उस रास में गए तो सबको कुछ न कुछ सेवा दी थी। नरसिंह जी को मशाल की सेवा दे दी कि मशाल पकड़कर ऐसे खड़े हो जाओ। अब नरसिंह जी ऐसे मशाल पकड़कर यूं खड़े हो गए और उसके उजाले में भगवान रास नृत्य करने लगे। जब रास नृत्य चला तो नरसिंह जी उस नृत्य का दर्शन करने में ऐसे मगन हो गए कि पता ही नहीं चला कब वो मशाल जलते जलते हाथ तक आ गई। हाथ जलने लग गया, नरसिंह जी को भान भी नहीं। जब भक्त भाव दशा में मगन होता है ना तो उसे शरीर का भान नहीं रहता। बोलो राधे राधे। यही हरे राम बाबा जिनका चरित्र मैंने सुनाया, हमारे मलुकपीठ वाले महाराज जी कहते हैं कि ये हरे राम बाबा जयपुर में, आज भी वो सेठ जी जीवित हैं, उनके घर कीर्तन चल रहा था तो उन्होंने 3 मंजिल मकान बना रखा। तीसरी मंजिल पर वो कीर्तन रखा और उस तीसरी मंजिल पर ये आसपास वो बनाते हैं ना ईंटों की, जिससे व्यक्ति गिरे नहीं, क्या बोलते हैं? हाँ 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 हाँ, गैलरी का पैरापिक जो भी बोलते हैं, वो बनाया नहीं था, खुली गैलरी, खुला छत था। तो लोगों ने मना किया, अरे हरे राम बाबा को बुला रहे हो, छत पर कीर्तन मत रखो, कोई घटना घट जाएगी। उसने कहा नहीं नहीं, कीर्तन रख रहे हैं, वहां कौन सी घटना घटेगी। ठीक है। अब कीर्तन प्रारंभ हुआ तीसरी मंजिल पे और रात की अर्धरात्रि का समय 1-2 बज रही होगी। हरे राम बाबा को कीर्तन करते करते अचानक से भावावेश आ गया तो कीर्तन में खड़े हो गए और खड़े होकर जो नृत्य करने लगे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये कीर्तन चल रहा था। ऐसा भावावेश हुआ कि भाग पड़े और जो दौड़े तो तीसरी मंजिल छत से कूद पड़े, नीचे गिर गए, एक पांव टूट गया और नीचे आकर बेहोश हो गए। फिर बहुत दिन इलाज चला, वापस पैर ठीक हुआ, पर भाव आया, भावावेश में पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ हूँ। तीसरी मंजिल पे हूँ, गिर जाऊंगा, ये भाव नहीं, ये पता ही नहीं। एक बार कहीं जंगल में किसी यजमान के खेत पर कीर्तन चल रहा था। हरे राम बाबा उस कीर्तन में गए, उनको बुलाया गया विशिष्ट अतिथि में। कीर्तन चलते चलते वही बात रात में, जो उनको अचानक से भावावेश आया, भगवान का ध्यान लगा तो दौड़ पड़े और जो दौड़ पड़े तो सामने गन्ने का खेत था। उस गन्ने के खेत में नंगे पैर जो दौड़े, लोग पकड़ने के लिए पीछे दौड़े, किसी के हाथ नहीं आए। पूरा गन्ना का खेत पार कर दिया, पूरा शरीर छिल गया, लहू लुहान हो गए, आगे जाकर गिरे और मूर्छित हो गए। ये भावावेश, इसको कहते भाव दशा। शरीर का भान ही न रहे। बहुत उच्च कोटि के भक्त होते हैं ऐसे। उत्तर प्रदेश में गरीबदास बाबा रात्रि के समय लोगों ने जो आए थे उनका दर्शन करने, तो ऐसे ठंड का समय था, सब अलाव लगाया, ताप रहे थे, आग जल रही थी। गरीबदास बाबा भी बैठे थे। थोड़ी देर हुई, 10-11 बजे होगी, लोग चले गए। गरीबदास बाबा वहीं बैठे रहे और बैठे बैठे बस समाधि लग गई, भाव में मगन हो गए।
और जो मगन हुए तो वो लकड़ियां जलते 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 कब उनका पैर जल गया उनको पता भी नहीं चला। रात भर पैर जलता रहा और गरीबदास बाबा बस बैठे रहे। सुबह जब लोग आए, भक्त लोग अपने अपने घरों से बाबा के वहां सेवा करने, तो देखा तो बाबा बैठे हैं और पैर घुटनों से ऊपर तक जल गया। अभी भी जल रहा है पर बाबा को पता नहीं। उनके आंखों से अश्रुपात हो रहा है और न जाने भगवान के किस रूप का दर्शन कर रहे हैं। ऐसी दशा। तो लोगों ने फिर उनको अलग किया और वापस कितना भी इलाज करवाओ पर पैर तो जो जल गया सो जल गया। ये भाव दशा, इसको कहते हैं जिसमें शरीर का भान न रहे। पूज्या बेन का आपने दर्शन किया है। शायद हम लोग महिमा नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन बेन की बहुत ऊंची स्थिति है। प्रकाशा में निवास बहन का। शिवरात्रि के दिन कभी आप चले जाना, शिवरात्रि के दिन बेन 2 बजे रात में जाग जाते हैं और 2 बजे से स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर बैठते हैं तो शाम की 5 से 6 बजे तक हिलते नहीं आसन से। और अभी आयु होगी उनकी लगभग 85 या 90 वर्ष की। उस आयु में एक आसन पर बैठ गए तो माला चल रही, उसमें माला करते करते यूं हो जाएंगे वो। हमको लगेगा बेन सो गए, पर बेन सोते नहीं। वो भाव दशा में शरीर यहाँ रखा है, अंतर मन से न जाने कहां कहां की यात्रा करके आ रहे। बेन कहते हैं कि मैं नित्य बरसाने की परिक्रमा करके आती हूँ। बरसाना गए हो ना, ऊपर जो राधा रानी का महल बना है उस महल की परिक्रमा होती है। तो बेन कहते हैं मैं रोज 4 बजे परिक्रमा करके आती हूँ। कैसे? बोले बस करके आती हूँ। तो वो शरीर नहीं जाता, वो मन से परिक्रमा हो जाती है। बोलो राधे राधे। एक ज्ञानी जी करके थे, हरिदास जी का दर्शन करने आए। हरिदास जी तानसेन जी के गुरु, तानसेन संगीत के बहुत अच्छे मर्मज्ञ जानकार थे। तानसेन जी के गुरु हरिदास जी महाराज। वृंदावन में आपने देखा होगा निधिवन, तो निधिवन में जो बांके बिहारी जी को प्रकट किया वो हरिदास जी महाराज ही हैं। और वहाँ निधिवन से फिर बांके बिहारी जी को ला करके इस मंदिर जहाँ आज बनाए वहाँ स्थापित कर दिया गया। एक बार एक ज्ञानी जी नाम के एक महात्मा बहुत महंगा इत्र लेकर आए कि हरिदास जी को जाकर दूंगा। वो इत्र लाकर दिया और हरिदास जी से कहा कि ये आपकी सेवा में। अब उस समय हरिदास जी महाराज बैठे वहां थे, लेकिन उनके मन में कुछ लीला चल रही थी, ठाकुर जी की लीला का दर्शन कर रहे थे। तो उन्होंने वो 1 लाख रुपए का ऐसा कुछ इत्र था, इतनी सी डब्बी में वो इत्र उन्होंने ज्ञानी जी ने जैसे ही दिया, इत्र लिया उन्होंने ऐसे रेत में उड़ेल दिया, ब्रजरज में ऐसे उड़ेल दिया। तो ज्ञानी जी को बहुत दुख हुआ कि मैं इतना महंगा 1 लाख रुपए की इतनी सी डब्बी लाया इत्र की, इन्होंने ऐसे रेत में उड़ेल दी। अरे राम राम राम, सब बर्बाद कर दिया। हरिदास जी महाराज को पता चल गया कि इनको लग रहा है कि मैंने वो इत्र बेकार कर दिया। तो हरिदास जी ने कहा कि आप बिहारी जी का दर्शन करके आए? बोले नहीं, जाओ जाओ बिहारी जी का दर्शन करके आओ। तो उनको भेजा, यमुना जी के किनारे बांके बिहारी जी के दर्शन करने वो आए। और जब ज्ञानी जी ने जाकर दर्शन किया तो जो इत्र वो अपने कलकत्ता या शायद कहीं से आए थे, वहां से जो इत्र लाए थे, महंगा इत्र, जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया वही इत्र की खुशबू वहां आने लगी। पूरा मंदिर महक रहा था उस इत्र से। क्यों? बाद में जाकर वापस ज्ञानी जी के चरणों में गिर गए, महाराज मुझे नहीं मालूम था, आपने रेत में नहीं वहां उड़ेला है, आप बैठे यहाँ थे, इत्र वहां पहुंचा था, क्षमा करें नाथ। पर ये क्या चल रहा था जरा बताने की कृपा करें। तो हरिदास जी महाराज ने ज्ञानी जी से कहा कि ज्ञानी जी मैं भले ही यहाँ बैठा था, लेकिन मैं लीला का दर्शन कर रहा था कि होली चल रही है, इधर से राधा रानी पिचकारी मार रही है, उधर से ठाकुर जी पिचकारी मार रहे हैं। राधा रानी की पिचकारी में कलर रंग जो था खत्म हो गया था, तो मैंने जल्दी से ये आप उसी समय लेकर आ गए इत्र। तो मैंने कहा राधा नहीं, ये लो, ये इत्र कन्हैया पर छिड़को। तो उन्होंने उसमें पिचकारी भरी और कन्हैया के ऊपर चलाई, तो वही इत्र मंदिर में जाकर के भगवान के ऊपर गिरा। देखो आप खुशबू आ रही कि नहीं? बोलो राधे राधे। ऐसी कितनी ही कथाएं हैं, कितनी ही। महात्माओं को शरीर का भान नहीं रहता, कब कहां बैठे हैं, मन कहां है, कुछ नहीं कह सकते। तो मशाल जलते जलते हाथ जल गया, नरसिंह जी को पता नहीं चला। अब हमारा वो क्या है, जो जो याद आता है फिर वो मन वहां चला जाता है। नरसिंह जी का हाथ जलने लगा तो ठाकुर जी दौड़ कर आए, अरे
कौन हो तुम? बोले मैं नरसी। तुम्हें यहाँ प्रवेश किसने दिया? तो भोलेनाथ की तरफ इशारा किया बाबा ने। भोलेनाथ आ गए, प्रभु ये मेरा भक्त है, इसने मुझसे मांगा कि जो आपको पसंद हो वो दे दो, तो मुझे तो आपका रास पसंद है इसलिए मैंने दे दिया। अच्छा अच्छा ठीक है प्रभु, आपने दिया है तो कोई बात नहीं। बेटा जाओ, तुम्हें 3 चीजें देता हूं। एक ये करताल, इससे मेरे गुणगान करना। दूसरा केदार राग, ये केदार राग तुम्हें दे रहा हूं, जब भी गाओगे केदार मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। और तीसरा नरसिंह जी को दिया टोपी। आप गुजरात में और यहाँ के पंडों को भी देखोगे ना तो ऐसी टोपी पहनते हो, वो भगवान के द्वारा नरसिंह जी को दी गई थी। वही टोपी आज भी यहाँ पंडे पहनते हैं। तो ये केदार राग जब गाओगे, ये करताल जब बजाओगे तब मैं आ जाऊंगा। और तीसरी टोपी मैं तुम्हें पहना रहा हूं, तुम किसी को टोपी मत पहनाना। इसका अर्थ यही है कि ईमानदार बनकर रहना। एक मुहावरा है टोपी पहनाना, उसका मतलब कि लोगों को लूटना, बेईमानी करना। तो भगवान ने कहा भक्ति करना, गुणगान करना और ईमानदार रहना। इन 3 चीजों को देने के पीछे ये 3 कारण हैं। नरसिंह जी आए और भगवान का दर्शन करके आए थे। इधर ठाकुर जी ने सब व्यवस्था कर दी, विश्वकर्मा जी को भेजा और जूनागढ़ में वो बड़ा महल बना, विश्वकर्मा जी ने बनाया। नरसिंह जी को कहा कि आपके रहने के लिए महल है। करोड़ों की संपत्ति नरसिंह जी को दे दी, इस संपत्ति का उपभोग करो। अब नरसिंह जी आए और उस भाभी ने तो भगा दिया था, वहां तो जा नहीं सकते। अब अपने नए घर में जो ठाकुर जी ने दिलवाया था उस घर में रहने लगे। पितृपक्ष आया, श्राद्ध पक्ष जिसे हम बोलते हैं। तो नरसिंह जी का मन हुआ कि क्यों ना पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोज रखूं। क्या क्या बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। क्यों ना ब्राह्मण भोजन रखूं। तो उसी समय उनके बड़े भाई बंशीधर मेहता ने भी अपने घर पर ब्राह्मण भोज रखा पितरों के निमित्त। इधर बंशीधर मेहता के घर भी ब्राह्मण भोज और नरसिंह मेहता के घर भी ब्राह्मण भोज। अब ब्राह्मण भोजन जिस समय रखा, नरसिंह जी ने कह तो दिया ब्राह्मणों को कि कल का भोजन आपका हमारे घर पर है, पर घर में आकर माणिक गौरी से पूछा, देवी कुछ व्यवस्था? तो माणिक गौरी ने कहा, सरकार कल की व्यवस्था तो कुछ नहीं है, आज जो है वो तो हो गया। क्योंकि वर्णन आता है इस बीच में नरसिंह जी ने जितना ठाकुर जी ने धन दिया था, दीनों द्रव्य लुटाए 12 मासई माए, सारा द्रव्य 12 महीनों में लुटा दिया। क्योंकि रोज भंडारा चलने लगा, रोज आओ और पाओ, आओ और पाओ, रोज भंडारा चला। तो ठाकुर जी ने जितनी संपत्ति दी थी, जितना धन दिया था, 12 महीनों में सब लुटा दिया। उसी बीच में उन्होंने अपने पुत्र श्यामल दास का विवाह भी किया, अपनी बेटियों का विवाह भी किया, सारे कार्य जो जो हो सकते थे दुनिया के वो सब कर लिए व्यवहार संबंधित। और अब जो नरसिंह जी महाराज के पास ऐसी व्यवस्था थी कि आज खाए तो कल की व्यवस्था नहीं है। ब्राह्मण भोजन का निमंत्रण दे दिया। घर पर आकर पत्नी से पूछा तो स्वामी कुछ नहीं है, अब क्या करें? तो कहा कि सेठ जी के वहां से मैं इतने दिनों तक लाया हूं, एक दिन उधार लेकर आ जाऊंगा तो मना थोड़ी करेंगे। नरसिंह जी गए सेठ जी के पास राशन लेने के लिए। सेठ जी आज हमारे घर पर ब्राह्मण भोजन है, थोड़ा सा राशन चाहिए। तो सेठ जी ने कहा अच्छा राशन चाहिए, ठीक है ठीक है, आप गाते बहुत अच्छा हो, ऐसा करो आपको राशन तो देंगे पर पहले कुछ गा के सुनाओ, क्योंकि ये दुनिया बहुत मतलबी है। आपका काम बिगड़ता है या बनता है, इसको इससे दुनिया को कोई लेना देना नहीं है। ये संसार केवल अपना मतलब साधता है, अपना स्वार्थ साधता है। सेठ ने बिठा दिया तुम कुछ गाओ। अब नरसिंह जी जो गाने लगे तो मगन हो गए, क्योंकि भक्त जब गाता है तो फिर कथा सुनता है तो भी समय का भान नहीं, और जब गाता है तो भी समय का भान नहीं। नरसिंह जी बैठे गाने के लिए तो फिर भूल गए कि मैं कहाँ हूँ, घर पे क्या काम अटका पड़ा है, वहाँ भोजन रखा है, ब्राह्मण आ गए होंगे, कुछ नहीं, बस इधर गाने में मगन हो गए। वैष्णव जन तो
तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, और पर दुखे उपकार करे और मन अभिमान न आने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। नरसिंह जी का सबसे प्रसिद्ध पद जो गांधी बापू ने भी लिया, लोग कहते गांधी जी ने बनाया, नहीं गांधी जी ने नहीं, नरसिंह मेहता जी का बनाया है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, भगवान का भक्त किसको कहते हैं? जे पीड़ पराई जाने रे, जो दूसरों की पीड़ा को जानता हो समझता हो वो वैष्णव। और पर दुखे उपकार करे, कोई दूसरा दुखी हो और ये उपकार कर दे तो उसके बाद मन अभिमान ना आने रे, मन में अभिमानी ना हो कि मैंने इसका काम उस समय कर दिया था, मैंने उसके दुख में साथ दे दिया, मैंने उसके समय पर सेवा व्यवस्था कर दी। नहीं नहीं, नेकी कर दरिया में डाल, न कि फेसबुक पर। बोलो राधे राधे। अब नरसिंह जी तो बैठ गए भगवान का कीर्तन करने के लिए। अब इधर ब्राह्मण लोग आ गए, माणिक गोरी इधर खिड़की में से देखे, अटारी पर चढ़कर देखे मेरे स्वामी कहाँ रह गए। ब्राह्मण तो आकर के बैठ गए, घर में कुछ नहीं है। उसी समय कथा कहती कि साक्षात ठाकुर जी भक्तराज नरसिंह मेहता का रूप बना करके आ गए। आहा, और जितना राशन चाहिए था उससे कई गुना ज्यादा राशन लेकर के आ गया और ला करके माणिक गोरी को तुरंत दिया। अरे देवी जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। तो माणिक गोरी ने अपनी 2-4 सखियों को आसपास वाले को बुलाया और बढ़िया भोजन बनाया और जितने ब्राह्मण आए थे सबको बढ़िया प्रेम पूर्वक पवाया। बाद में ठाकुर जी नरसिंह जी जो बनकर आए थे ब्राह्मणों को पैर छूते, दक्षिणा देते हैं, क्षमा मांगते हैं कि कोई कमी रह गई तो क्षमा करना। ये दया भक्त के लिए ठाकुर जी क्या नहीं करते। स्वयं भक्त बनकर नरसिंह बनकर के आ गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और तो और पितरों का जो श्राद्ध करना था तो भगवान ही नरसिंह बनकर बैठ गए और नाम गोत्र बोल लिया कि मेरा फलाना गोत्र नरसिंह नाम, और तस्मै स्वधायै नमः। पितरों को पिंडदान भी कर रहे हैं। अब भगवान जिनके निमित्त पिंड छोड़ दे तो वो तो पितर यूं ही तर गए हैं, उनकी तो अधोगति समाप्त, उर्दू गति हो गई, सारे पितृ तृप्त हो गए। और आगे कथा कहती है कि एक बार जूनागढ़ में कुछ महात्मा लोग